रवाना हुआ, जहां सुभाष नगर बाजार में बने मंच पर चारों भाइयों का मिलन हुआ। भगवान श्री रामचंद्र का रथ जब रवाना हुआ तो कलापुर, सुधमे, बिछिया, बरईपुर जैसे जगहों पर खड़े श्रद्धालुओं ने रथ पर पुष्प वर्षा की। भरत मिलाप मेले में बिरहा, ऑर्केस्ट्रा, नाच, नौटंकी, पर्दा सिनेमा का जहां लोगों ने लुत्फ उठाया, वहीं मेले में सजे मीना बाजार में महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। भरत मिलाप मेला देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे थे। सुभाष नगर बाजार को भव्य रूप से लाइटों से सजाया गया था। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उच्च पुलिस भी मुस्तैद रही। निकाय चुनाव बीतने के बाद नगर पंचायत खमरिया की मानो किस्मत ही फूट गई है। मूलभूत सुविधाओं से नगर पंचायत खमरिया तरस रही है। नगर पंचायत अध्यक्ष हाजी महमूद आलम को नगरवासी कुर्सी सौंपकर अब रो रहे हैं। यह दर्द है औराई इलाके के नगर पंचायत खमरिया की। खमरिया में एक और जहां साफ सफाई व्यवस्था बदहाल हो गई है, वहीं बदलते मौसम के बीच फॉगिंग न होने से मच्छरों का प्रकोप काफी बढ़ गया है। नगर पंचायत में कुल 15 वार्ड हैं। अधिकतर वार्ड वासियों का कहना है कि 10वीं के बारी पानी की टंकी परिसर में खड़ी फॉगिंग मशीन शोपीस बनी हुई है। लगभग 20,000 आबादी वाले नगर पंचायत खमरिया में फॉगिंग न होने से अधिकतर वार्ड के लोग बीमार पड़े हैं। मच्छर जनित रोग से परेशान वार्ड के लोगों में नगर पंचायत खमरिया के प्रति आक्रोश बढ़ रहा है। वार्ड वासियों ने जिलाधिकारी गौरांग राठी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए नगर में फॉगिंग कराए जाने की मांग की है। स्थानीय लेखपाल व जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते ग्राम सभा के रास्ते पर बेखौफ अतिक्रमण हो रहा है। नाराज ग्राम सभा वासियों ने डीएम दरबार पहुंचकर रास्ते पर अतिक्रमण करने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। मामला ज्ञानपुर ब्लॉक के ग्राम सभा जखाओं का है। डीएम दरबार पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए मणिकांत, सुमन, शिवाकांत, सुमन, संतलाल, महेंद्र कुमार, आकाश, सुरेश कुमार सहित आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने कहा कि वर्ष 2020 में पक्की नाली एवं इंटरलॉकिंग निर्माण के लिए गांव में मौजूद 12 फीट चौड़े खड़ंजे को उखाड़ा गया था, लेकिन अभी तक न खड़ंजे का निर्माण हुआ और न ही नाली का। ऊपर से इस रास्ते पर कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। स्वर्गीय मुन्नीलाल के घर तक 12 फीट चौड़ा खड़ंजे का रास्ता मौजूद था, जिसे निर्माण के लिए उखाड़ा गया था। अब इस रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है। ग्रामीणों ने पत्र सौंपते हुए हो रहे अतिक्रमण को रोके जाने की मांग की है। औराई के त्रिलोकपुर का एक परिवार दबंगों की दबंगई से बेहद परेशान है। दबंग पीड़ित परिवार का मढ़ा जला देने और जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। कुछ इस तरह का आरोप लगाते हुए बुधवार को त्रिलोकपुर निवासी बबलू की पत्नी सविता देवी ने एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान को एक पत्र सौंपते हुए जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। कहा कि रवि मिस्त्री के कहने पर उसके पति बबलू ने एक ठेकेदार के यहाँ से पिलर ढालने वाला फर्मा किराए पर दिलाया था, जहां अब रवि मिस्त्री द्वारा 4 फर्मा और किराए का शेष पैसा नहीं दिया जा रहा है। फर्मा व पैसा न देने पर ठेकेदार उसके पति को जहां जान से मार देने की धमकी दे रहा है, वहीं घर आकर मढ़ा फूंकने की बात कह रहा है, जिससे परिवार डरा व सहमा है। कहा कि कभी भी उसके साथ अनहोनी घटना हो सकती है। एसपी को शिकायती पत्र देते हुए पीड़ित सविता ने जानमाल के सुरक्षा की एसपी से गुहार लगाई है। डीग इलाके के कला तुलसी में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 7वें दिन भगवान कृष्ण व सुदामा का प्रसंग सुन पंडाल में बैठे श्रद्धालुओं के आंखों से आंसू छलक पड़े। विंध्याचल धाम से पधारे कथा व्यास शुभम जी ने श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया। कथा में जब बाल सखा सुदामा व भगवान श्री कृष्ण के मिलन का वर्णन सुनाया तो पंडाल में बैठे श्रद्धालुओं की आंखें छलक गई। इस दौरान कथा व्यास ने कहा कि जो भी भागवत कथा का श्रवण करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। भागवत कथा में दूर दराज से श्रद्धालु व श्रोतागण पहुंचे थे। इस मौके पर वासु नायक पांडे, अवध नारायण, बबलेश पांडे, गोविंद पंडित सहित आदि लोग मौजूद रहे। भदोही शहर के बाईपास रामरायपुर के समीप सड़क किनारे खड़े एक छोटा हाथी माल वाहन के पीछे ई रिक्शा जा घुसा। हादसे में ई रिक्शा का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, वहीं चालक भी घायल हुआ है। बाईपास के रामरायपुर व कंसरायपुर के मध्य एक ट्रैक्टर एजेंसी के समीप सड़क किनारे एक छोटा हाथी माल वाहन खड़ा था, तभी पीछे से आ रहा ई रिक्शा माल वाहन के पीछे जा घुसा। हादसे के बाद हड़कंप मच गया था। ई रिक्शा चालक घायल हो गया था।
भदोही शहर कोतवाली इलाके के 2 अलग अलग स्थानों पर हुई मारपीट के मामले में भदोही कोतवाली पुलिस ने 5 लोगों को शांति भंग की आशंका में चालान किया है। भदोही शहर के काजीपुर व घमापुर मोहल्ले में हुई मारपीट के मामले में उप निरीक्षक सैयद मुस्लिम व महेंद्र सिंह ने घमापुर निवासी सलमान उर्फ फैजान खान, कन्नू उर्फ अर्जुन नाटे व चंद्रशेखर रामचंद्र को शांति भंग की आशंका में हिरासत में लेते हुए भदोही शहर महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में मेडिकल कराकर चालान कर दिया था। यातायात जागरूकता माह के तहत भदोही जिले के यातायात विभाग का वाहन चेकिंग व जागरूकता अभियान बुधवार को भी जारी रहा। यातायात माह का एक पखवाड़ा बुधवार को समाप्त हो गया है। जिले भर में चलाए गए अभियान के तहत नियमों की अनदेखी करने वाले 743 वाहनों का जिले भर में चालान किया गया। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर व यातायात प्रभारी शशिकांत यादव के नेतृत्व में शराब पीकर वाहन चलाने वाले, 3 सवारी बैठाने वाले, बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन पर जाति सूचक शब्द लिखवाने वाले, काली फिल्म लगाकर चलने वालों का चालान किया गया है। यह अभियान बुधवार को भदोही जिले में चलाया गया था। यातायात विभाग के अभियान से नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। बुधवार को भदोही शहर के मूसी लाटपुर जिला खेल स्टेडियम में हॉकी मैत्री मैच का आयोजन कराया गया था। मैच भदोही व प्रतापगढ़ के बीच खेला गया। प्रतापगढ़ व भदोही बालिका वर्ग व भदोही प्रतापगढ़ बालक वर्ग के बीच हॉकी मैत्री मैच खेला गया, जिसमें भदोही का बालक वर्ग विजेता रहा, वहीं बालिका वर्ग में प्रतापगढ़ विजेता रही। जिला हॉकी संघ के सचिव राज कमल ने बताया कि इस खेल के जरिए खिलाड़ियों को खेल की बारीकियां सीखने का मौका मिला है। इस मौके पर आदित्य पाल, विनय चौरसिया, शशिकांत, इरशाद अली, लकी मौर्य, समर मौर्य आदि लोग मौजूद रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के मोड़ बाजार के एक आभूषण की दुकान पर महिला ग्राहक व उसका पति ठगी का शिकार हो गया है। गरीब महिला व उसका पति अब कार्रवाई की गुहार लगा रहा है। भानुपुर निवासी उमाशंकर गौतम की पत्नी सावित्री देवी ने कहा कि मोड़ बाजार के करिया रोड पर एक आभूषण की दुकान पर वह 36 भर की करधनी खरीदने पहुंची थी। करधनी पसंद कर वह दुकानदार के काउंटर पर रखकर 25,800 रुपया गिनकर दुकानदार को जैसे ही दिया तभी उसकी करधनी अबूझाल में गायब हो गई। इसकी शिकायत जब मोड़ पुलिस से की गई तो पुलिस ने आभूषण के दुकान पर लगा सीसीटीवी फुटेज चेक किया। दुकान पर पहले से बैठा एक किशोर करधनी ले जाते सीसीटीवी में साफ दिख रहा है। सावित्री देवी का कहना है कि इस किशोर की जानकारी दुकानदार को बाखूबी है। आभूषण उसके दुकान से गायब हुआ है, लेकिन अब आभूषण कारोबारी अनजान बना बैठा है। सावित्री देवी ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। बुधवार को भदोही जिले में कलमदवात संघ भगवान चित्रगुप्त की भी पूजा की गई। कायस्थ समाज के लोगों ने विधिवत कलमदवात के साथ भगवान चित्रगुप्त की पूजा पाठ की है। ज्ञानपुर के दूधनाथ मंदिर स्थित चित्रगुप्त मंदिर में कलमदवात संघ भगवान चित्रगुप्त पूजे गए और कायस्थ समाज के लोगों ने हवन करते हुए प्रसाद का भी वितरण किया। कायस्थ समाज के लोग दीपावली से कलम से लिखना बंद कर देते हैं और भगवान चित्रगुप्त की पूजा पाठ के बाद पुनः कलम से लिखना शुरू करते हैं। भदोही जिले में भी जगह जगह कलमदवात की पूजा की गई। बुधवार को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भदोही जिले में जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाई गई। बिरसा मुंडा के जयंती पर ज्ञानपुर के विकास भवन सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार गौड़ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में डीएम गौरांग राठी, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, ज्ञानपुर विधायक सहित अनुसूचित जनजाति मोर्चा के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवनी पर प्रकाश भी डाला। कार्यक्रम में सुनील गौड़, सीमा गौड़, अनीता गौड़, इंद्र बहादुर गौड़ आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के डुडवा कुकरौठी में परी यादव का चौथा जन्मदिन बुधवार को मनाया गया। बुधवार को 4 वर्ष पूरा होने पर परिवार के लोगों ने परी यादव का भव्य रूप से जन्मदिन मनाया है। परी के पिता सुभाष यादव, मां आरती देवी, दादा राधेश्याम यादव, दादी सीता देवी, छोटे दादा राधे मोहन, छोटी दादी कंचन देवी व चाचा आजाद
पवन नीरज ने परी बिटिया को जन्मदिन की बधाई देते हुए उपहार भेंट किया। परी के जन्मदिन पर जहां घर को सजाया गया था, वहीं लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाकर परी यादव के लंबी उम्र की कामना की है। सत्यम न्यूज आपके जिले का आपका अपना मीडिया संस्थान है। हम खबरें दिखाने के साथ साथ खबरें छापते भी हैं। सत्यम न्यूज अखबार, सत्यम न्यूज वेब टीवी व सत्यम न्यूज पोर्टल पर खबरों को पहुंचाने के लिए आप हमारे चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने बच्चे, माता पिता व बुजुर्ग के जन्मदिन का संदेश भी भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें